नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग हिंदी डिस्कस कर रहे थे यूपी पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स के लिए, जो कि आपका ये पेपर वन में पूछा जाएगा। तो देखिए, पिछले क्लास में मैंने आपको तत्सम तद्भव और देशज विदेशज जो शब्द थे तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हिंदी के, तो हमने जो है उसका अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग हिंदी के सारे लेक्चर्स को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए, हमने हिंदी का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। उसमें जो है आपको पूरा कंप्लीट हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पूछे गए हुए हैं, जिनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस आपके, तो वो पूरा का पूरा हमने उसमें इंक्लूड किया हुआ है। जो भी लेक्चर्स अभी तक हुए और साथ में जितने भी और बाकी है रिमेनिंग, तो वो सारा कुछ उसमें ऐड किया, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने उसमें ऐड किए हुए हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आपको। और साथ में हमने जो है हिंदी का टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि आपका एग्जाम के पैटर्न पे ही आपका ये पूरे तरीके से है। तो आप लोग उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेस्ट सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो सारा कुछ इसमें हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो देखिए, उपसर्ग को इंग्लिश में इसको प्रीफिक्स बोलते हैं हम लोग, और जो प्रत्यय है तो इसको सफिक्स बोला जाता है। तो उपसर्ग यानी कि जो प्रीफिक्स आपका है, तो ये जो है हम उस शब्दांश या फिर अव्यय को कहते हैं कि जो शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो सिंपल इसका मतलब होता है कि ये जो है आपके शब्द के पहले आपके लगेगा, और उसके अर्थ में जो है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस उसके प्रकट करेंगे, या फिर उसका जो शब्द को चेंज कर सकता है यहाँ पे। तो जैसे एग्जाम्पल आपका है प्रसिद्ध है, अभिमान आपका हो गया, विनाश हो गया, उपकार हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे कि वो आपका पहले में प्र आपका है, दूसरे में अभी आपका दिया हुआ है, फिर उसके बाद इसमें आपका दिया हुआ है वी है, और बाकी जैसे उप है आपका। तो ये सारे क्या है, उपसर्ग है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, जो उपसर्ग होता है तो ये दो शब्दों से मिलकर बना था, एक आपका उप और दूसरा सर्ग है। तो अब इसमें उप जो है तो इसका मतलब होता है कि जैसे समीप होना या निकट होना या पास में होना उसका हो गया, यानी कि उसके निकटतम या फिर उसके समीप में और कौन सा चीज़ यूज़ किया हुआ है, तो ये चीज़ होता है उप का मतलब। और जो सर्ग है तो इसका अर्थ होता है कि सृष्टि करना, उसका यानी कि उसके बारे में बताना। तो देखिए, उपसर्ग जब भी लगता है किसी भी वाक्य में आके, जब ये बन लगता है किसी भी वाक्य में, या अपने सॉरी किसी भी शब्द के पहले लगेगा आपका यहाँ पे, तो उसके कुछ विशेषता होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई कोई आपका शब्द शब्द आपका दिया हुआ है, तो उपसर्ग जो है तो उसमें पहला आपका होगा कि या तो उसमें जो है नई विशेषता ला देगा, शब्द का जो अर्थ होता है, जो भी उसका मीनिंग होगा पहले, तो उसमें से कुछ ना कुछ उसका चेंजेस कर देंगे। अब जैसे एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपका, दिया हुआ सिर्फ बल है, लेकिन हमने इसमें प्र लगा दिया, तो ये बना दिया इसका प्रबल बना दिया। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो शब्द था आपका बल, तो उसमें एक नई विशेषता ला दिया, उसमें प्रबल लगाया जा रहा है, यानी कि और इसमें बढ़ा चढ़ा के बल लगाया जा रहा है। उसी तरीके से देखिए, यहाँ पे शासन आपका दिया हुआ, तो शासन में हमने अनु लगा दिया, तो ये क्या हो गया उसका, ये उपसर्ग है, तो ये बन गया अनुशासन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है शब्द में जो है उसमें नई विशेषता आ जा रही है। फिर दूसरा होता है कि उपसर्ग लगाने से शब्द के अर्थ को ही उलट दिया जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, सत्य है, तो इसमें हमने अ उपसर्ग लगा दिया, तो ये क्या बन गया, असत्य हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो शब्द सत्य था, तो इसमें अ लगाने से ये क्या हो गया, शब्द को अर्थ को ही उलट दिया गया यहाँ पे। उसी तरीके से यश है, तो इसमें हमने अप लगा दिया उपसर्ग, तो ये बन गया अपसय। तो ये आपका देख रहे हैं ना कि इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग दे रहा है यहाँ पे। तो ये ये 3 चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपके दूसरा आपका कि अर्थ को प्रकट कर सकता है, अर्थ को चेंज कर सकता है आपका। और तीसरा आपका यहाँ पे है कि जैसे शब्द के जो अर्थ होते हैं, तो उसमें कोई खास परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेंगे उपसर्ग लगाने के बाद। इसका मतलब है कि जो शब्द के जो मूल अर्थ जो होंगे, तो उसी के इर्द गिर्द ही मतलब कि जो अर्थ प्रदान करेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। जिस तरीके से पहले दो में आपने देखा था कि उसमें नई विशेषता पहले में प्राप्त कर देता था शब्द को लगाने से, और दूसरे में होता था कि शब्द को जो है आपका उसका उल्टा मीनिंग दे देता था। और तीसरा इसमें ये रहेगा आपका यहाँ पे कि हम लगाएंगे उपसर्ग, मतलब कि जो लगाएंगे किसी भी शब्द में, तो उसमें कोई चेंजेस तो नहीं, कोई खास परिवर्तन तो नहीं करेगा, लेकिन जो बनेगा नया शब्द तो वो उसी के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं शुद्ध है, तो इसमें हमने वी लगा दिया, तो यह बन गया विशुद्ध। तो इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आया शब्द में। तो ये बस क्या है कि इसमें हम लगा दिए वी, तो इसके बस और जैसे कि सेम मीनिंग ही दे रहे हैं यहाँ पे, बस शब्द बढ़ गया है लेंथ इसका। उसी तरीके से भ्रमण आपका है, तो इसे मैंने परि लगा दिया, तो यह हो गया परिभ्रमण आपका हो गया।
अब यहाँ पे देखिए जो उपसर्ग होती है तो इसके बहुत सारी संख्या भी होती है कि उपसर्ग जो है आपके, तो इसमें जैसे किस तरीके से इसको विभाजन किया गया हुआ है आपका यहाँ पे। तो देखिए जो उपसर्ग है, तो ये हिंदी में जितने भी प्रचलित उपसर्ग होते हैं तो उनको इस तरीके से उनको विभाजित किया गया है। जैसे कुछ संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, कुछ हिंदी के उपसर्ग रहेंगे, उर्दू के उपसर्ग रहेंगे, अंग्रेजी के उपसर्ग रहेंगे, और इसके साथ साथ में उपसर्गवत उसमें आपको अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, तो इन सारे चीज़ों को भी आपको उसमें मेल दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है सबको देखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग याद रखना, बस आपको हम यहाँ पे बता देते हैं कि जैसे संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं आपके, तो वो कौन कौन से होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं उपसर्ग आपका अति है, तो अति इसका मतलब होता है कि अर्थ होता है अधिक होना। तो इससे बने हुए शब्द जो आपके हैं जो अति से मिल के है, तो जैसे अतिकाल आपका हो गया, अत्याचार हो गया, अतिक्रमण आपका हो गया, अतिरिक्त हो गया, अतिशय हो गया। उसी तरीके से अत्यधिक या अतिक्रमण और भी बहुत सारे वर्ड आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। अब उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए अधि आपका है, तो ये भी जो है आपका संस्कृत के ही वर्ड आपके हैं। तो और इसका मतलब होता है कि ऊपर या फिर श्रेष्ठ होना। तो इसका जैसे एक उपसर्ग से बने हुए जो शब्द आपके हैं, जैसे अधिकरण हो गया आपका, अधिकार हो गया, या फिर अधिराज है आपका, या और फिर अध्यक्ष आपका है। उसी तरीके से अप है, तो अप का मतलब होता है कि बुरा या अभाव होना, हीनता होना या फिर विरोध होना। तो जैसे आपका दिया हुआ है इसका जो बने हुए उपसर्ग है, अपकार आपका हो गया, अपमान हो गया। तो ये सारे और भी दिए हुए आपके, जैसे अव है तो इसका मतलब हीनता, अनादर और पतन होता है। नीर है तो ये इसका मतलब होता है कि बाहर, निषेध या फिर रहित होना है। तो यहाँ पे सब एग्जाम्पल दिए हैं, तो ये आप लोग याद करना है इसको और देख लेना आप लोग पढ़ के। हम यहाँ पे आपको सब कुछ डिस्क्राइब कर दे रहे हैं यहाँ पे। फिर उसी तरीके से और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे उपसर्ग आपके हैं इसमें प्र से हो गया, तो इसका मतलब होता है कि अधिक होना या आगे निकलना। तो जैसे इसका एग्जाम्पल आपका प्रकाश हो गया, प्रख्यात हो गया। उसी तरीके से प्रति आपका है, तो इसका जो अर्थ होता है इसका मतलब होता है कि विरोध या बराबरी करना, या फिर प्रत्येक या फिर परिवर्तन। तो इनसे जो उपसर्ग से बने हुए जो शब्द आपके हैं, जैसे प्रतीक्षण हो गया, प्रतिनिधि हो गया, प्रतिकार हो गया, प्रतीक हो गया। तो ये सारे वर्ड है आपके जो उपसर्ग से मिल के बना हुआ है प्रति से। उसी तरीके से और भी दिया हुआ है, जैसे सम है आपका, अध है आपका, तो सम का मतलब होता है पूर्णता या संयुक्त, अध का हो गया आधे का अर्थ में। और अ है आपका, तो इसका मतलब होता है कि हीनता या निषेध होता है। उसी तरीके से नी है तो इसका मतलब कि निषेध या अभाव होता है इसका। और जैसे भर आपका है तो इसका मतलब पूरा या फिर ठीक होता है। तो इसमें वर्ड आपके दिए हुए हैं सब जो बने हुए हैं आपके। तो ये देखिए एग्जाम्पल में आपसे ये देता है एक क्वेश्चन में आपसे कि जैसे भरपेट है तो इसमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, या फिर और भी कोई भी मान लीजिए इसमें से आपका दिया रहेगा तो उसमें सब पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा उपसर्ग आपका लगा हुआ है, उपसर्ग कौन सा होगा इसका। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल जो दिया तो यदि आप लोग इसको 2-3 बार देख लेते हैं तो आपको ये दिमाग में आ जाएगा यहाँ पे कि उपसर्ग इसमें क्या लगा हुआ है। अब उसी तरीके से देखिए हिंदी के भी कुछ उपसर्ग है, यानी कि जो हिंदी के शब्द होंगे ये। तो इसका एग्जाम्पल आपका देखिए, जैसे अन है आपका, तो इसका मतलब होता है कि निषेध या फिर अर्थ में होता है, इसका निगेटिव मीनिंग देता है बेसिकली आपका ये। तो जैसे आपका अनमोल हो गया, या अलग हो गया, अनजान हो गया, अनकहा हो गया, अनदेखा हो गया। तो ये सारे बहुत सारे सेंटेंस आपके बन सकते हैं और वाक्य आपके बन सकते हैं इनसे। उसी तरीके से और भी दिया आपका यहाँ पे, जैसे अध आपका है तो इसका मतलब होता है कि आधे अर्थ में। तो अधजला हो गया, अधिखला हो गया, आपका अधलिखा हो गया, या अधपका हो गया, अधकचरा हो गया। और उसी तरीके से अधमरा आपका हो गया। तो इसका मतलब होता है कि आधे अर्थ में जहाँ भी अध आपको मिलेगा। उसी तरीके से और भी दिया हुआ, जैसे ऊन है तो इसका मतलब होता है कि एक काम। भर है तो इसका मतलब होता है कि पूरा या फिर ठीक। फिर दू है तो इसका मतलब होता है कि बुरा या फिर हीन। तो ये जब भी आपको मिलेगा सेंटेंस में लगा हुआ दू, तो इसका मतलब बुरा या हीन होगा। जैसे दुबला आपका हो गया, दुर्जन हो गया, दुर्बल है आपका यहाँ पे, दुकान हो गया। तो ये सारे वर्ड है। उसी तरीके से और लगा रहेगा तो वो उसका मतलब अभाव या फिर निषेध रहेंगे। क रहेगा तो इसका मतलब या तो बुरा या हीन चीज़ को शो करेगा। अव है तो इसका भी मतलब हीन या निषेध रहेगा। भर है तो इसका मतलब पूरा आपको दिखाई देगा, वहाँ पर मतलब पूरा चीज़ को संबोधित करेगा ये। उसी तरीके से बीन है तो बीना, बीन का इसका रहेगा आपको कि ये बिना या फिर निषेधात्मक चीज़ के बारे में बोला जाएगा आपसे। तो ये सारे वर्ड दिए हुए हैं ये आपके, सब दिए हुए हैं, तो ये आप लोग देख लेना है इसको। अब यहाँ पे देखिए उर्दू के भी कुछ उपसर्ग होता है आपके। जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है ला, इसका मतलब होता है कि बीना। तो इसका देखिए कैसे रहेगा आपका कि लाचार है आपका। उसी तरीके से लाजवाब है, लापरवाह है, तो सभी में देख रहे हैं कि ला लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि बिना। उसी तरीके से बद है तो ये है आपका, इसका अर्थ होता है बुरा। तो ये इसमें आपको दिख जाएगा सेंटेंस में, जैसे आपका बदसूरत है, बदनाम है, बद दिमाग है आपका, बदमाश है। तो इन सभी का मतलब होता है बुरा। उसी तरीके से कम आपका है तो इसका मतलब होता है थोड़ा या हीन। तो जैसे आप देखते हैं ना कहीं पे कम सीन आपका हो गया का। उसके बाद आपका दूसरा दिया इसमें काम ख्याल आपका दिया हुआ, कमज़ोर आपका हो गया।
तो कम लगा हुआ है तो ये क्या है, सारे उपसर्ग हैं। तो ये आपको इस पे ध्यान देना है कि उपसर्ग कौन कौन से हैं इसमें से। उसी तरीके से गैर है, ना है आपका, वर है आपका, हम हो गया, ब हो गया, सर आपका है, बिल्ला है, हर है। तो ये सारे दिए हुए हैं आपके उपसर्ग के एग्जाम्पल, और इसका अर्थ क्या होता है तो ये आप लोग एक बार स्टडी कर लेना। उसी तरीके से देखिए अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग होते हैं आपके, जैसे दिया आपका इसमें सब है आपका, तो इसका मतलब होता है कि अधीन होना या नीचे होना। तो इससे आप उपसर्ग शब्द आपके मिल सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया सब जब, हो गया सब कमेटी, हो गया सब इंस्पेक्टर, हो गया। तो ये सारे जो है सब लगा हुआ उपसर्ग है, तो ये अंग्रेजी के उपसर्ग आपके हैं। उसी तरीके से डिप्टी आपका है, तो इसका मतलब होता है कि सहायक। तो आप देखते होंगे कि जो शब्द आपके रहते हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर आपका हो गया, डिप्टी रजिस्ट्रार हो गया, डिप्टी मिनिस्टर आपका हो गया। फिर उसी तरीके से जैसे आपका इसमें वाइस दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि सहायक। जैसे आप वाइसराय देखते हैं, आप वाइस चांसलर देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट देखते हैं आप। तो ये सारे जो है आपके शब्द हैं जो कि आपका अंग्रेजी से बने हुए उपसर्ग लगे हुए इसमें आपको मिलेंगे। तो आपको यही चीज़ पहचान करना होगा इसमें। आपको वहाँ पे दे देगा कि जैसे वाइसराय है तो इसमें जो उपसर्ग कौन सा है, तो ये आपका वाइस रहेगा। उसी तरीके से जनरल आपका है, तो इसका मतलब होता है प्रधान। तो इससे जो शब्द आपके हैं, जैसे जनरल मैनेजर हो गया, जनरल सेक्रेटरी आपका हो गया। उसके बाद फिर देखिए जैसे चीफ है आपका, तो इसका मतलब होता है प्रमुख। तो इससे आपको जो वर्ड मिलेंगे, जो शब्द आपके रहेंगे, जैसे चीफ मिनिस्टर आपका हो गया, चीफ इंजीनियर हो गया, चीफ सेक्रेटरी हो गया। तो इनमें शब्द आपका दिया रहेगा, जैसे चीफ मिनिस्टर है तो इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है तो वो आपका चीफ है। तो यही चीज़ आपसे यही से आपसे पूछे जाते हैं। उसी तरीके से हेड है, तो इसका मतलब होता है मुख्य। तो एग्जाम्पल में आपका रहेगा जैसे हेड मास्टर हो गया, हेड क्लर्क हो गया। तो ये सारे अंग्रेजी से बने हुए उपसर्ग आपके हैं, और इसका अर्थ क्या होता है और यहाँ पे जो शब्द बने हुए हैं उससे रिलेटेड ये सारा कुछ दिया हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ आपके होते हैं, जैसे कि कुछ रहेंगे आपके जो उपसर्गवत रहेंगे, अव्यय से मिलकर, संज्ञा से, सर्वनाम से, या फिर विशेषण से। तो इसका उदाहरण दिया हुआ आपका जैसे अंततः आपका है, तो इसका मतलब होता है कि भीतरी। तो जैसे आप देख रहे हो शब्द आपका अंतकरण, अंतपुर, अंतर्मन और अंतर्देशीय। उसी तरीके से अ से बना हुआ रहेगा आपका, तो इसमें जैसे इसका मतलब होता है कि अभाव आपका हो जाएगा, जैसे अशोक हो गया, अकाल हो गया। उसी तरीके से चीर आपका है, तो चीर का मतलब होता है कि बहुत देर होना। तो इसका मतलब अर्थ आपका दिया हुआ सेंटेंस दिए हुए हैं इससे बने हुए जो है आपका, जैसे चिरंजीवी हो गया, चिर कुमार हो गया, चिरकाल हो गया। उसी तरीके से जैसे पुनर आपका है, तो इसका मतलब होता है कि फिर से। तो इसमें वर्ड आपको दिए हुए हैं, जैसे पुनर्जन्म आपका हो गया, और आप देख सकते हैं पुनर्जीवन हो गया, पुनर्निर्माण आपका हो गया। फिर देखिए अगला आपका पूरा है, तो इसका मतलब होता है कि पुरातन, पुरातत्व शब्द बन गया, पुरावित आपका हो गया। ये सारे शब्द है। उसी तरीके से सम है तो इसका सम्मान होता है, सह का साथ होगा, और अंतर का भीतर आपका हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे एक एक बार रीडिंग मार लेना होगा इन सभी को। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे भी उपसर्ग आपके मतलब बने हुए शब्द आपको मिलेंगे, जहाँ पे कुछ शब्द आपको रहेंगे जो कि दो उपसर्ग से मिलकर बना हुआ रहेगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपके उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे आपका निराकरण दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो उपसर्ग लगे हुए हैं, तो इसमें दो दो आपके, एक तो आपका नीर हो गया, दूसरा आ है, और फिर करण आपका, तो ये शब्द आपका है इसमें। तो ये हो गया निराकरण। तो ये जब भी आपका आएगा निराकरण, तो इसमें आपको अब उपसर्ग आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है इसको इस तरीके से, नीर प्लस आ। फिर उसके बाद जैसे प्रत्युपकार आपका दिया हुआ है, तो इसमें भी देखिए दो उपसर्ग लगे हुए हैं, जैसे पहला आपका प्रति, दूसरा उप, और उसके बाद फिर का, तो ये बन गया प्रत्युपकार आपका हो गया। उसी तरीके से और भी दिया हुआ है आपका सुसंस्कृत दिया हुआ है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि दो उपसर्ग लगे हुए हैं, एक आपका सु, दूसरा आपका सम, और फिर कृत तो शब्द आपका है इसमें, तो ये आपका बन गया सुसंस्कृत। उसी तरीके से अनहार भी आपका है, तो इसमें अन और आ ये दोनों क्या उपसर्ग है। फिर उसी तरीके से समाचार आपका है, तो इसमें भी सम और प्लस आ आपका है, तो ये दोनों क्या है उपसर्ग लगे हुए हैं। फिर अगला देखिए अनासक्ति आपका दिया हुआ है, तो इसमें अन और आ ये दोनों उपसर्ग लगे हुए हैं, और शक्ति जो शब्द आपका है तो ये बन गया आपका अनासक्ति। तो आपको इन सभी को एग्जाम्पल जो है याद रखना है, ये दो दो उपसर्ग से मिलकर बने हुए शब्द आपके हैं। उसी तरीके से असुरक्षित है, तो इसमें भी देखिए अ और सु ये दो उपसर्ग लगे हुए हैं। फिर आगे देखिए कि समालोचना है, तो इसमें भी सम और आ आपका दिया हुआ है। फिर सुसंगठित है, तो इसमें भी सु और प्लस सम, तो ये दो आपके उपसर्ग लगे हुए, और गठित तो शब्द आपका है इसमें, तो ये बन गया आपका सुसंगठित। फिर अगला देखिए अनियंत्रित है आपका, तो इसमें अ है और नी है आपका इसमें, और जो शब्द आपका है यंत्रित, तो ये बन गया आपका अनियंत्रित। तो इसमें भी दो उपसर्ग आपके लगे हुए हैं। फिर अत्याचार है, तो इसमें भी अति और प्लस आ आपका है। तो ये है आपके जो उपसर्ग, दो उपसर्ग से मिले हुए शब्द है। फिर अगला देखिए अप्रत्यक्ष है, तो इसमें भी आपका अ और प्लस प्रति है,
तो ये दो है, इसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं, तो खासकर आप लोग इन सभी को याद रखना। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे आप सोचिएगा इसमें कि जैसे असुरक्षित है, तो इसमें जो है आपका दिया हुआ है कि इसमें बस केवल अ लगा हुआ है, सुरक्षित मतलब कि जो है अलग है। तो इसमें आपको इन दोनों को अलग करके देखना होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके उपसर्ग से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला देखिए दिया हुआ है कि सुनैना शब्द में लगे सही उपसर्ग वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको जो है इसमें सुनैना का इसका क्या होगा, जो उपसर्ग मतलब किस तरीके से लगते, कौन सा उपसर्ग इसमें है और सब मूल शब्द क्या है इसमें, तो वो आपको बताना है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। तो ये जो है सु प्लस नैना, तो ये जो है इसका सु इसमें लगा हुआ उपसर्ग आपका है, और नैना जो है शब्द आपका है, जो भी ये मूल शब्द आपका है इसमें। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा। देखिए और भी आपका दिया हुआ, जैसे स प्लस नैना दिया हुआ है, तो ये कोई कोई इस तरीके से नहीं किया जाता है। ये कोई संधि विच्छेद आप नहीं कर रहे हैं कि आपको जो है इस तरीके से लिखना होगा। उसमें बस आपको जो मूल शब्द है और जो उपसर्ग लगे रहते हैं, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसके लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल को देखना होगा। ये शब्द आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से पता चल जाएंगे कि उसमें क्या उपसर्ग लगा हुआ है, और जो लिस्ट हमने दिया हुआ है तो वहाँ से आपको जो है सब कुछ पता चल जाएगा कि किसी में पर्टिकुलर ये कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। तो इसमें आपको बताना है कि वो शब्द कौन सा है कि जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी जो आपका दिया हुआ है अनमोल, तो ये जो है आपका उपसर्ग से बना हुआ शब्द आपका है। तो इसमें देखिए जो उपसर्ग लगा हुआ है तो उसमें अन उपसर्ग है, और इसमें जो मूल आपका है, मूल जो है वो आपका मूल शब्द है। तो इसका जब हम लोग अलग कीजिएगा तो ये आपका जैसे उप है और प्लस मोल है, तो ये जो है अन आपका इसमें लगा हुआ उपसर्ग शब्द इसमें है। और बाकी देखिए और जितने भी दिए हुए आपका यहाँ पे, तो इनमें से किसी में भी जो है उपसर्ग नहीं, जैसे गवार आपका ढोलक है, लिखावट है, तो उपसर्ग आपका जो केवल इसी में लगा हुआ है अनमोल में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि अधिकरण में उपसर्ग और मूल शब्द क्या होंगे। तो इसमें भी देखिए जैसे अधिकरण दिया हुआ है, तो ये आपको आइडिया कब आएगा, जब आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल अभी सीखे होंगे और देखे होंगे कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। तो उसके बाद आप लोग इस सबको आसानी से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका देखिए जो अधिकरण आपका है, तो इसमें जो उपसर्ग है तो वो आपका अधि है, और जो मूल शब्द है वो करण आपका है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। अधि आपका हो गया इसमें, जो है आपका इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, और करण जो है इसमें मूल शब्द आपके हैं। और बाकी कोई भी आपका दिया हुआ जैसे अधिक है, तो अधिक आपका कोई उपसर्ग नहीं होता है, ये आपका एक मूल शब्द ही आपका होता है ये। और बाकी रन तो इस तरीके से नहीं लिखते हम लोग अधिकरण को। तो आपको यहाँ पे देखना होगा बहुत सारे एग्जाम्पल इसके। तो इसका जो है अधिकरण का जो उपसर्ग है तो वो आपका अधि, और करण इसमें मूल शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस शब्द में उपसर्ग का योग है। इसमें भी आपको बताना है कि जिसमें कि उपसर्ग यूज किया गया हुआ है। तो इसमें देखिए दिया आपका अगहन दिया हुआ है, अगरु दिया हुआ है, अकड़ दिया हुआ है, और अधीर दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है अधीर है, तो ये जो है उपसर्ग से आपका जो है इसमें योग बना हुआ है। तो इसमें जो शब्द आपका अ है वो उपसर्ग है, और मूल शब्द जो है तो वो धीर आपका है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। और बाकी जो है भले आपको लग रहा हो कि अ लगा हुआ है इस सभी में, लेकिन इनमें उपसर्ग यूज नहीं किए गए हैं। तो आपको इनमें एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा जो भी चीज मैंने दिए हुए हैं आपको। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि उपसर्ग शब्द में कहाँ लगता है। तो देखिए जो उपसर्ग है तो ये शब्द के पहले लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, यानी कि प्रारंभ में लगता है आपका उपसर्ग। तो उपसर्ग का डेफिनेशन आप जानते हैं कि जो शब्द के पहले लगता है और उसके अर्थ में कुछ ना कुछ जो है उसमें चेंजेस लाते हैं, या फिर उसका बाद तो वो मीनिंग बदल देगा उसका, या फिर निगेटिव मीनिंग दे देगा, या फिर उसमें जो है कुछ ला देते हैं इस तरीके से, और फिर या तो कुछ चेंजेस नहीं लाते लेकिन इर्द गिर्द घूम के रहते हैं। तो ये हम लोग स्टार्टिंग में उपसर्ग लगाते हैं प्रारंभ में किसी भी शब्द के। फिर अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग किस में नहीं है आपको बताना है इसमें से। तो चार वर्ड आपके दिए हुए हैं, निर्दयी, पाठशाला, निरंकुश और अनावश्यक। तो इसमें देखिए जो पाठशाला आपका दिया हुआ है, तो इसमें कोई भी उपसर्ग यूज नहीं किया गया, ये आपका जो है मूल शब्द आपका है। बाकी तीनों जो है जैसे निर्दयी है, निरंकुश है और अनावश्यक है, तो इन सभी में जो है आपके उपसर्ग लगे हुए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि आपका निरंकुश है, तो निरंकुश में नीर आपका इसमें दिया हुआ है जो कि उपसर्ग है। और बाकी देखिए जो अनावश्यक है, तो इसमें जो है अन उपसर्ग आपका इसमें प्रयोग किया हुआ है। तो आप जो है इन तरीके से जो इसको अलग अलग करके आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको इसी तरीके से पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी का देखिए जो प्रत्यय वाला जो चैप्टर होगा तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे, क्योंकि वो भी आपका इम्पोर्टेंट है।
और हमने देखिए हिंदी का ऑलरेडी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको ये सारे टॉपिक उसमें आपको पूरा कवर्ड मिल जाएंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो हम करा रहे हैं तो वो सारा का सारा आपका आंसर के साथ मिल जाएगा। और साथ में हमने हिंदी का टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो इन सभी का जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ का भी और टेस्ट सीरीज का भी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।